नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने यह सीखा था कि विल के यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग विल के यूजेस को अच्छी तरह से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यदि हमें यह पता हो कि सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी काम को करेगा, सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी काम को करेगा, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंसेज है, ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, मतलब कि फ्यूचर में वह क्रिकेट खेलेगा। ठीक है। दे विल हेल्प यू, वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। महेश विल मीट यू टुमारो, महेश तुमसे कल मिलेंगे। आई विल डू इट, मैं यह करूँगा। आई विल सी यू अगेन, मैं तुमसे फिर मिलूँगा। तो यदि हमें यह पता हो कि सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी काम को करेगा, किसी एक्शन को करेगा, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके साथ हम लोग विल का यूज़ कर सकते हैं। चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग विल का यूज़ करेंगे। ठीक है। यदि हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल बी का यूज़ करते हैं, तो विल बी के बाद हम लोग V4 या V3 या फिर नॉन एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। यदि हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल बी प्लस V4 का यूज करते हैं और उसके बाद अदर वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी काम को कर रहा होगा। जैसे हमारे पास सेंटेंसेज है, ही विल बी डूइंग द वर्क, मतलब कि वह काम कर रहा होगा फ्यूचर में। ठीक है। दे विल बी टीचिंग द स्टूडेंट, मतलब कि वे लोग छात्रों को पढ़ा रहे होंगे। दे विल बी टॉट बाय मोहन, यहाँ पे हमें यह समझना है कि सब्जेक्ट के बाद यदि हम लोग विल बी का यूज करते हैं, उसके बाद V3 का यूज करते हैं, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा फ्यूचर में किसी काम को किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे है दे विल बी टॉट बाय मोहन, इसका मतलब कि मोहन के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, मोहन के द्वारा उन लोगों को पढ़ाया जाएगा। ही विल बी बीटेन बाय मी, मतलब कि मेरे द्वारा उसे पीटा जाएगा। दिस स्टोरी विल बी रिटेन बाय हर, मतलब कि उसके द्वारा यह कहानी लिखी जाएगी। सी विल बी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे समझना है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी, उसके बाद यदि हम लोग नॉन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं, तो इससे जो सेंटेंसेस बनते हैं उसके अंत में आता है होगा। जैसे यहाँ पे सी विल बी ब्यूटीफुल, मतलब कि वह सुंदर होगी। ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम, मतलब कि वह घर पे होगा। यदि हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉन का यूज करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि सब्जेक्ट के पास फ्यूचर में कोई सामान या कोई चीज होगा। ठीक है। या सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी चीज को रखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंसेज है, ही विल हैव अ हाउस, ही विल हैव अ हाउस, मतलब कि उसके पास एक घर होगा। यहाँ पे है देयर विल हैव अ हॉस्पिटल इन दिस विलेज, मतलब कि इस गांव में एक हॉस्पिटल होगा। आई विल हैव अ कार, मतलब कि मेरे पास एक कार होगी। आई विल हैव हैड अ बंगलो, यहाँ पे हमें समझना है कि यदि हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल हैव हैड, उसके बाद नॉन का यूज करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि फ्यूचर में सब्जेक्ट के पास कोई चीज हो चुका होगा या सब्जेक्ट फ्यूचर में किसी चीज को अपने पास रख चुका होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे है आई विल हैव हैड अ बंगलो, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास फ्यूचर में एक बंगला हो चुका होगा, मेरे पास एक बंगला हो चुका होगा। ठीक है। यहाँ पे है यू विल हैव हैड अ जॉब, मतलब कि तुम्हें एक नौकरी मिल चुकी होगी या तुम्हारे पास एक नौकरी होगी, हो चुकी होगी। यदि हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस नॉन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि सब्जेक्ट कुछ या कहीं पर, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम या कुछ पीरियड ऑफ टाइम से होगा, रहा होगा। ठीक है। जैसे हमारे पास सेंटेंसेस है, ही विल हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 डेज, मतलब कि वह दिल्ली में 10 दिनों से रह रहा होगा।
दे विल हैव बीन देयर सिंस टुमारो, मतलब कि वे लोग वहां कल से रह रहे होंगे। और यहां पे यदि हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 का यूज करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट कुछ पॉइंट ऑफ टाइम और कुछ पीरियड ऑफ टाइम से फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा। जैसे हमारे पास सेंटेंसेस है, राम विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब कि राम सुबह से कोई काम कर रहा होगा, फ्यूचर में राम सुबह से कोई काम कर रहा होगा। यदि हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा फ्यूचर में कोई काम किया जा चुका होगा। ऑब्जेक्ट के द्वारा फ्यूचर में किसी काम को किया जा चुका होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, ही विल हैव बीन टॉट बाय मोहन, मतलब कि मोहन के द्वारा उसे पढ़ाया जा चुका होगा फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे है, दिस बुक विल हैव बीन रेड बाय मी, मतलब कि मेरे द्वारा इस किताब को पढ़ा जा चुका होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। यदि हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू प्लस V1 का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में सब्जेक्ट को किसी काम को करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंटेंसेस है, ही विल हैव टू स्टडी, ही विल हैव टू स्टडी, इसका मतलब यह हुआ कि उसे पढ़ना होगा या उसे पढ़ना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ पे है, दे विल हैव टू डू देयर वर्क, दे विल हैव टू डू देयर वर्क। ठीक है, मतलब कि उन लोगों को अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू हैव, ठीक है, विल हैव टू उसके बाद हैव, उसके बाद नॉन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट को फ्यूचर में किसी चीज को रखना पड़ेगा। ठीक है, या सब्जेक्ट के पास कोई चीज फ्यूचर में होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंटेंसेस है, यू विल हैव टू हैव अ कार, मतलब कि तुम्हें फ्यूचर में एक कार रखना होगा, मतलब कि तुम्हें एक कार रखना होगा या तुम्हारे पास एक कार होना ही चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, यू विल हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने ही चाहिए या तुम्हें बहुत सारे पैसे रखने होंगे। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।